दोस्तों, आज हम एक प्रेरक कहानी देखेंगे जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी हुई घटना पर आधारित है और जिसका शीर्षक है मंजिल की सही पहचान। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह हम कहानी के अंत में देखेंगे। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठे थे। तब एक व्यक्ति स्वामी जी से मिलने के लिए आता है जो देखने में बहुत निस्तेज दुखी लगता है। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ता है और स्वामी जी से कहने लगता है कि महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं महाराज, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। स्वामी जी उस व्यक्ति को उठाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं अपने जीवन से बड़ा दुखी हूँ। मैं कामयाब होने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं खूब पढ़ा लिखा भी हूँ, पर फिर भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर फिर भी मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। महाराज, मैं थक गया हूँ। क्या मेरे ही नसीब में यह सब लिखा है? मेरी समस्या का हल बताएं। स्वामी जी ने उस व्यक्ति की समस्या को भली भांति समझ लिया। फिर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ। पहले एक काम करो, मेरे इस कुत्ते को थोड़ी दूर तक सैर करा लाओ, फिर मैं आपको आपकी समस्या का उत्तर दूंगा। वो व्यक्ति आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखता है और फिर कहता है कि ठीक है महाराज, मैं इस कुत्ते को सैर कराकर लाता हूँ। और फिर वह आदमी कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ता है। रास्ते में गली के अन्य कुत्ते मिलने पर वह कुत्ता उनसे लड़ने के लिए पहुँच जाता है और लड़कर वापस उस आदमी के पास आ जाता है। ऐसा उस कुत्ते ने रास्ते में कई बार किया। इस तरह वह आदमी कुत्ते की काफ़ी दूर तक सैर कराता है और फिर वापस कुत्ते को लेकर वह आदमी आश्रम में स्वामी जी के पास आ जाता है। स्वामी जी ने देखा तो कुत्ता बड़ा थका हुआ लग रहा था और बहुत हाँफ भी रहा था, पर उस आदमी का चेहरा एकदम साफ था। उसके शरीर में कोई भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना क्यों थक गया है और इतने जोर से क्यों हाँफ रहा है, पर आप तो एकदम साफ सुथरे लग रहे हो और थके हुए भी नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, परंतु यह कुत्ता गली के अन्य कुत्तों के पीछे पीछे भागता था, उनसे लड़ता था और वापस मेरे पास आ जाता था। वैसे तो हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, परंतु फिर भी इस कुत्ते ने मुझसे ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और तुम अपनी मंजिल से भटक जाते हो। स्वामी जी की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को सारी बात समझ में आ जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह आदमी स्वामी जी का आभार व्यक्त करता है और कहता है कि महाराज, मुझे सारी बातें समझ में आ गई है। मैं मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इधर उधर भटक जाता था। आगे से मैं अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखकर चलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। अब अंत में इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, उसका कारण हमारे ध्यान का इधर उधर भटकना है, जबकि मंजिल हमारे सामने ही होती है। हमें हमारी मंजिल की सही पहचान करनी ज़रूरी है और हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।